हेलो एवरीवन, वेलकम टू एलिट क्लासेस। आज की ये जो वीडियो है हमारी, ये वीडियो रहेगी मॉडल्स के ऊपर। इसमें हम कुछ मॉडल्स डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मॉडल्स को समझते हैं कि पहले मॉडल्स क्या होते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि ग्रामर में बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला एक टॉपिक है मॉडल्स। ठीक है, अब मॉडल्स की अगर हम डिफ़ाइन करें, इसको शॉर्ट में डिफ़ाइन करें, वैसे तो ये डेफिनेशन लिखी है और भी डेफिनेशंस होती है। अगर हम इसको शॉर्ट में एक्सप्लेन करें कि मॉडल्स की डेफिनेशन क्या होती है, तो हम कह सकते हैं मॉडल्स जो होते हैं ये क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। एक्सप्रेस किस चीज़ को एक्सप्रेस करते हैं? एक्सप्रेस द एक्सप्रेशंस, यानी कि जो हमारे एक्सप्रेशंस होते हैं, हमारे मन के भाव वगैरह, उन चीज़ों को एक्सप्रेस करने के लिए हम यूज़ करते हैं मॉडल्स। ठीक है, ये हम इसको शॉर्ट फॉर्म में कहें। और मॉडल्स को हम क्या कह सकते हैं, एक चीज़ और कह सकते हैं, ये भी एक तरीके की हेल्पिंग वर्ब होती है। मॉडल्स आर ऑल्सो अ टाइप ऑफ हेल्पिंग वर्ब। तो इनको हम हेल्पिंग वर्ब अगर ये होती है तो, लेकिन इनको हम जस्ट हेल्पिंग वर्ब नहीं कहते, इनको हम बोलते हैं ऑक्सिलरी हेल्पिंग वर्ब। ऑक्सिलरी हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, ये जो हम इनको बोलते हैं ऑक्सिलरी हेल्पिंग वर्ब्स बोलते हैं। अब इनकी डेफिनेशन देखते हैं कि डेफिनेशन क्या है। तो मॉडल्स को हम देखें तो क्या है, यहाँ पर डिफाइन किया गया है कि मॉडल्स आर टाइप्स ऑफ हेल्पिंग वर्ब्स। जैसा मैंने बताया कि हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं दैट हेल्प इन एक्सप्रेसिंग। और ये क्या करते हैं, अभी मैंने बताया ना कि मॉडल्स क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं एक्सप्रेशंस। तो देखो किस किस चीज़ को एक्सप्रेस करते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बट यहाँ पर कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं। किस चीज़ को एक्सप्रेस करते हैं, जैसे कि किसी चीज़ की, किसी की एबिलिटी होगी उसको एक्सप्रेस करते हैं, किसी चीज़ की पॉसिबिलिटी होगी उसको एक्सप्रेस करते हैं। अगर हमें किसी को परमिशन देनी है तो उसके लिए भी यूज़ होता है। और कहीं पर हमारा ऑब्लिगेशन है, कोई हमारी जिम्मेदारी है, अनिवार्य है कोई चीज़ हमारे लिए, जहाँ पर हमारा दायित्व है, तो वहाँ पर भी हम इनको यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हम सभी मॉडल्स तो डिस्कस नहीं कर रहे हैं, लेकिन हाँ कुछ इंपॉर्टेंट मॉडल्स डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि हम जस्ट ये स्टार्ट कर रहे हैं। तो मॉडल्स में अगर हम यहाँ पर बात करें तो हम देख सकते हैं कि इसमें जो हम मॉडल्स पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे मे, माइट, हैज़ टू, हैव टू और हैड टू। इनको हम डिस्कस करेंगे। एक्चुअल में इनका जो सेंस है इन तीनों का एक जैसा ही है, बस यहाँ पर डिफरेंस किसका है, टेंस का। पहले दो जो यूज़ होते हैं ये प्रेजेंट में यूज़ होते हैं, और जो ये तीसरा वाला है, थर्ड जो है, ये पास्ट में यूज़ होता है। मे और माइट को हम समझ लेते हैं, और बाकी इसके बाद फिर हम ये दोनों भी समझेंगे। फिर इनकी कुछ एक एक्सरसाइज भी है, एक्सरसाइज भी हम करेंगे। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं मे को। मे क्या होता है, मे इज़ यूज टू शो पॉसिबिलिटी और परमिशन। ठीक है, पॉसिबिलिटी और परमिशन के लिए हम यूज़ करते हैं किसको, मे को। मे का यूज़ होता है। जैसे यहाँ पर अब परमिशन कैसी होती है, फॉर्मल परमिशन। ठीक है, फॉर्मल रिक्वेस्ट के लिए भी यूज़ होता है, परमिशन के लिए। एक्चुअली में हम कह सकते हैं कि परमिशन लेने और देने दोनों के लिए हम यूज़ कर सकते हैं मे का। ठीक है, जैसे आपने एग्ज़ाम, ये मान लो कोई बच्चा है क्लास में आता है, तो जनरली क्या बोलता है बच्चा, मे आई कम इन मैम, यस सर, है ना। तो ये जो मे वर्ड यूज़ हुआ यहाँ पर, ये हमारा मॉडल यूज़ हुआ, ये परमिशन लेने के लिए यूज़ हो रहा है। ठीक है, परमिशन के लिए ही यूज़ हो रहा है। जैसे बोलते हैं ना बच्चे, मे आई कम इन मैम या सर, जो भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या होगा, एक्चुअली दे आर आस्किंग फॉर द परमिशन। तो परमिशन के लिए हम यूज़ करते हैं मे का। और समझ लेते हैं किस किस चीज़ के लिए यूज़ होता है। और दूसरा हमने जो समझना है वो किसके लिए होता है, पॉसिबिलिटी के लिए यूज़ होता है। मे को हम यूज़ कर सकते हैं पॉसिबिलिटी। जैसे इस इमेज में आप देखोगे, ये जो इमेज है हमारी यहाँ पर, इसमें क्या दिखाया गया है कि एक्चुअल में इसमें शायद क्लियर ना आ रही हो, लेकिन हाँ इसमें ये है कि यहाँ बहुत ज़्यादा क्लाउडी वेदर है। ठीक है, और यहाँ पे सूरज चमक रहा है, हल्की हल्की उसकी रेज आ रही है, मतलब बहुत ज़्यादा क्लाउडी स्काई है। आप कह सकते हो कि बहुत ज़्यादा आसमान में बादल छाए हुए हैं, क्लाउडी स्काई होने की वजह से। तो आप क्या कहोगे यहाँ पर, अब यहाँ पर रेन होने की पॉसिबिलिटी, अगर आपके पास क्लाउडी स्काई है, ब्लैक क्लाउडी स्काई, ठीक है, तो उससे आप समझ सकते हो कि पॉसिबिलिटी ज़्यादा है किसी चीज़ के होने की। तो ज़्यादा पॉसिबिलिटी के लिए हम यूज़ करते हैं मे। और जहाँ पर पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है वहाँ पर हम यूज़ करते हैं माइट, जिसका यूज़ अभी हम सीखेंगे। क्योंकि यहाँ पर तो क्लाउडी स्काई है, ठीक है, बहुत ज़्यादा क्लाउड्स हैं, इस तरीके की चीज़ें हो रही है, तो बारिश होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। ठीक है, यहाँ पर पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, तो हम क्या यूज़ करेंगे, इट मे रेन टूडे, कि आज बारिश हो सकती है। क्लाउड को देखकर लग रहा है कि आज बारिश हो सकती है। तो ये इससे हमें क्या पता चल रहा है कि पॉसिबिलिटी का पता चल रहा है कि हाँ यहाँ पर पॉसिबिलिटी कैसी है। एक और एग्जांपल देखते हैं, रेखा मे पार्टिसिपेट इन सॉन्ग कंपटीशन। वो सॉन्ग कंपटीशन में भी पार्टिसिपेट कर सकती है, मतलब उसके पार्टिसिपेट करने के चांस ज़्यादा हैं। तो इन दोनों के उसमें हमें क्या हुआ कि अगर हम यहाँ कहें कि ये जो दोनों सेंटेंसेस देखे यहाँ पर हमने, इससे पहले वाला तो हमने परमिशन लेने के लिए देखा था, मैं आई कम इन मैम वाला, लेकिन यहाँ पर इन दोनों में हम देखें तो पॉसिबिलिटी है, लेकिन पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। तो उसके लिए अब हम यूज़ करते हैं किसका, मे का यूज़ करते हैं। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं, इन बोथ द एग्जाम्पल्स यू आर नॉट 100% श्योर,
कि हम किसी चीज़ के बारे में 100% श्योर नहीं है। जब हम किसी चीज़ के बारे में 100% श्योर नहीं होंगे तो हम वहाँ पर क्या मतलब कौन सा मॉडल्स यूज़ करेंगे, मे का। ठीक है, तो वहाँ पर हमारा यूज़ हो जाएगा मे। देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी के लिए हम मे का यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, तो अब समझ लेते हैं माइट। अब माइट को हम देखें तो ये बहुत ज़्यादा कम पॉसिबिलिटी के लिए यूज़ होता है, जहाँ पर चांस बहुत कम होते हैं वहाँ पर हम यूज़ करते हैं माइट का। जैसे कि यहाँ पर ये आसमान देखें, हमें नीला आसमान साफ सुथरा दिखाई दे रहा है, मतलब क्लाउड्स तो हैं यहाँ पर, लेकिन इस तरीके का हम मतलब स्काई देखते हैं तो हम कहेंगे कि बारिश होने के चांस कम है, मतलब हो सकती है लेकिन बहुत कम है। जैसे इससे पहले वाले में हमने देखा क्लाउडी स्काई था, ब्लैक क्लाउडी स्काई, तो उसमें चांसेस ज़्यादा है, पूरा बादल काला हुआ पड़ा है। ठीक है, चांसेस ज़्यादा है कि बारिश होगी। लेकिन इस तरीके का साफ मौसम में अगर हमें क्लाउड्स दिख रहे हैं तो हम क्या कहेंगे, बारिश होने के चांसेस कम है। तो इस तरीके के सेंटेंस में हम बोलेंगे इट माइट रेन टुडे, आज बारिश हो भी सकती है, चांसेस बहुत कम है। तो यहाँ पर जो हमने यूज़ किया माइट, क्यों कम है, देयर आर अ फ्यू क्लाउड्स इन द स्काई, कह सकते हैं अ फ्यू क्लाउड्स इन द स्काई। ठीक है, क्योंकि आसमान में बहुत कम बादल हैं। द फ्लाइट माइट टेक ऑफ लेट। अब जैसे कि देयर वेदर इज़ फोगी, वेदर जो है फोगी है, मतलब कि कोहरा छाया हुआ है, तो चांसेस हैं फ्लाइट के लेट होने के, लेकिन कम है कि फ़्लाइट जो है हमारी लेट हो सकती है, क्योंकि जो वेदर है वो फोगी है। फोगी मतलब कैसा है कि वहाँ पर कोहरा छाया हुआ है, तो फ्लाइट के लेट होने के चांसेस हैं, तो लेकिन कम है। तो इस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं माइट का, जहाँ पर पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा कम होती है। उसके बाद हम समझ लेते हैं कि अपना हैज़ टू और हैव टू कैसे यूज़ होता है। देखो, हैज़ टू और हैव टू अभी मैंने बताया भी था कि ये प्रेजेंट में यूज़ होते हैं, हमारे ये दोनों प्रेजेंट में यूज़ होते हैं, और जो हैड टू यूज़ होता है ये हमारा पास्ट में यूज़ होता है। ठीक है, तो लेकिन ये किस लिए यूज़ होते हैं, मतलब हैज़ टू हैव टू किस लिए यूज़ होते हैं, तो ये शो होते हैं नेसेसिटी को शो करने के लिए, जहाँ पर हमारे लिए कोई चीज़ ज़रूरी बन जाती है, जहाँ पर हमें किसी चीज़ की ज़रूर, मतलब हमारे लिए कोई जिम्मेदारी है या मजबूरी कह लो, कि किसके लिए हो सकता है कि किसी की मजबूरी है। ठीक है, या कोई चीज़ अनिवार्य है, कोई चीज़ अनिवार्य हो गई, आवश्यक ही है करना, मतलब ज़रूरी है, तो उसके लिए क्या होता है कि हम पॉसिबिलिटी कह रहा हूँ, नेसेसिटी कहते हैं उसको, तो उस सेंस में हम यूज़ करते हैं हैव टू और हैज़ टू का। लेकिन ये किस में यूज़ करते हैं, प्रेजेंट में। वहीं पर अगर सेम सेंस के लिए यही सेंस इसमें भी यूज़ होता है, बट यहाँ पे डिफरेंस ये है कि ये पास्ट में यूज़ होता है, हैड टू जो यूज़ होता है पास्ट में होता है। बाकी का अगर हम मीनिंग समझे तो दोनों का मीनिंग सेम है, ऑलमोस्ट क्या लगभग सेम ही है कह सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर हमारा एग्जाम्पल गिवन है, हमें क्या है, अंकुर हैज़ टू अपीयर, यहाँ लिखा है अंकुर हैज़ टू अपीयर फॉर एन इंटरव्यू ऑन मंडे। अब ये मंडे को उसको एक इंटरव्यू में अपीयर होना है, तो उसके लिए क्या है, अनिवार्य है या नेसेसिटी है, उसको ज़रूरी है वहाँ पर। ठीक है, तो हमने यहाँ पर यूज़ कर लिया हैज़ टू। अब यहाँ पर देखो, द स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, हैव टू ब्रिंग, मतलब ब्रिंग NOC फ्रॉम देयर पेरेंट्स। अगर मान लो कहीं आपको पिकनिक वगैरह पे लेके जाते हैं बच्चों को, तो वहाँ पर क्या मांगते हैं, NOC मांगते हैं पेरेंट्स की। ठीक है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होता है ये। तो इसमें क्या है, ये भी नेसेसिटी है, अनिवार्य है, उनके लिए ज़रूरी है, तो यहाँ पर हमारा यूज़ हो गया ये हैव टू और हैज़ टू। फिर समझ लेते हैं अपना हैड टू। तो जैसे यहाँ पर हमने बताया कि पास्ट में यूज़ होता है सेम चीज़ के लिए, नेसेसिटी को शो करने के लिए यूज़ होगा, बट ये पास्ट में होगा। द डॉक्टर हैड टू ऑपरेट, अब यहाँ पर ये बता रहा है कि डॉक्टर को ऑपरेट करना पड़ा मजबूरी में, ऑपरेट अपॉन द पेशेंट, मजबूरी में पेशेंट का ऑपरेशन करना पड़ा, एज हिज कंडीशन वॉज सीरियस, क्योंकि उसकी कंडीशन जो थी वो सीरियस थी, उसकी कंडीशन को सीरियस देखते हुए तो मजबूरी बन गई डॉक्टर्स की, उनको उसका ऑपरेशन करना पड़ा। अब यहाँ पर एक और समझते हैं, आई हैड टू क्लाइम 5 स्टोरीज बाय स्टेयर, अगर मुझे 5 मंजिलें चढ़कर जाना पड़ा, स्टेयर से, जीने से जाना पड़ा, क्यों, एज द लिफ्ट वॉज नॉट वर्किंग, क्योंकि वहाँ पर जो लिफ्ट थी वो काम नहीं कर रही थी, इस वजह से उसको पैदल जाना पड़ा, तो ये भी उसकी मजबूरी बन गई यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरीके के इनको शो करने के लिए हम यूज़ करते हैं हैड टू, हैव टू, हैज़ टू। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि ये समझ में आ गया होगा। तो हम कुछ सेंटेंसेस बना लेते हैं हैव्स टू, हैव टू का, इनके एक एक का 2-2 सेंटेंसेस बना लेते हैं। जैसे हमें यहाँ पर हैज़ टू यूज़ करना है, तो पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हम हैज़ टू का यूज़ किस किस के साथ करेंगे। जो हमारी चीज़ें होती हैं ना, जैसे कि हम ये कहें कि ही, शी, इट, नेम, या फिर सिंगुलर अगर हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है,
अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो उसके साथ हम यूज़ करेंगे हैज़ टू। और वहीं पर अगर हमारा ये आई, वी, यू, दे, या फिर अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होगा, ठीक है, तो उसके साथ हम यूज़ करेंगे हैव टू। हैड टू तो पास्ट में यूज़ होता है, तो सभी के साथ यूज़ होगा क्योंकि ये अकेला है, तो ये सभी के साथ यूज़ होगा। तो अब कुछ सेंटेंसेस बना लेते हैं। जैसे हम कह सकते हैं शी हैज़ टू अटेंड द मीटिंग। यहाँ पर एक सेंटेंस हो गया मीटिंग, ठीक है। शी हैज़ टू अटेंड द मीटिंग, मतलब उसको मीटिंग अटेंड करनी है, तो उसके लिए ज़रूरी हो गया। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे किसी का नाम लिख लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ लिख लेते हैं अमन हैज़ टू, नेम हो गया ना, जैसे मैंने बताया नेम के साथ भी आता है। तो यहाँ अमन हैज़ टू पे द पेनल्टी, मतलब अमन को पेनल्टी पे करनी पड़ी, ठीक है, मतलब जुर्माना लग गया उसके ऊपर, तब उसके लिए मजबूरी है, उसको पे करना होगा। अब हैव टू वगैरह का देख लेते हैं। जैसे आई हैव टू कह सकते हैं विजिट, आई हैव टू विजिट द डॉक्टर, मतलब मुझे उस डॉक्टर के पास जाना है, कोई प्रॉब्लम हो सकती है, तो कोई क्या करेगा, मजबूरी में जाएगा। यहाँ पे भी नेसेसिटी हो गई उसकी। जैसे हम ये कह सकते हैं कि वी हैव टू सबमिट आवर प्रोजेक्ट दिस वीक। मान लो अगर मैं ये लिख देता हूँ दिस वीक, ये वीक है। अब यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि हमें अपना सब प्रोजेक्ट जो है इस हफ्ते सबमिट करना है, तो नेसेसिटी है उसकी, ठीक है, तो इसके लिए यूज़ हो गया। हैड टू पास्ट में हो जाता है। जैसे कह सकते हैं कि दे हैड टू पे फाइन, मतलब उनको फाइन देना पड़ा, यहाँ पर हम ये कह सकते हैं। और कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं कि जैसे ही हैड टू अपोलोजाइज, मान लो किसी को माफ़ी मांगनी पड़ी, अपोलोजाइज, ठीक है, कि उसको माफ़ी मांगनी पड़ी, तो इसके लिए मजबूरी हो गई होगी या कहीं पर उसकी नेसेसिटी बन गई होगी, तो शायद इस वजह से। तो ये हमें सेंटेंसेस बनाने थे इन सब के दो, तो हमने इसका भी सेंटेंस बना लिया, इसका भी, दो इसके हो गए और दो इसके हो गए और दो हमारे यहाँ पर हो गए। इस तरीके से हम और भी सेंटेंसेस बना सकते हैं। एक सेंटेंस आप अपने आप बना के कमेंट में इसका आंसर करेंगे। आगे चलते हैं। अब यहाँ पर जो अभी हमने जितना सीखा है, जो हमने मॉडल्स किए थे, उन्हीं को हम फिल इन द ब्लैंक्स में करेंगे। यहाँ पर हमारे ये पांचों मॉडल्स हैं, इनका फिल इन द ब्लैंक्स करते हैं। पहला क्वेश्चन है जो हमारा, वो देखते हैं। लाल बहादुर शास्त्री, आवर सेकंड प्राइम मिनिस्टर, डैश स्विम टू हिज स्कूल एज ही हैड नो मनी टू पे द बोटमैन। मतलब कि लाल बहादुर शास्त्री को, जो हमारे सेकंड प्राइम मिनिस्टर थे, उन्हें क्या करना पड़ता था, तैर कर स्कूल जाना पड़ता था। बीच में नदी पड़ती थी, तो उससे तैर कर उन्हें स्कूल जाना पड़ता था, क्योंकि उनके पास बोटमैन को, नाव वाले को देने के लिए पैसे नहीं होते थे। तो यहाँ पर हमें उनकी मजबूरी समझ में आ रही है, और क्योंकि ये हैड टू यूज़ हुआ है तो ये पास्ट की बात हुई है, तो हम यहाँ पर हम कर देंगे हैड टू, पास्ट की बात हो रही है। ड्यू टू रेन्स इन द सिटी, शहर में बारिश हो रही है। द म्यूजिकल प्रोग्राम नेक्स्ट संडे म्यूजिकल प्रोग्राम है, डैश बी पोस्टपोन। तो यहाँ पर पोस्टपोन हो सकता है, बारिश को देखते हुए पोस्टपोन हो सकता है, तो यहाँ पर हम यूज़ कर लेंगे मे बी पोस्टपोन, क्योंकि बारिश को देखते हुए उसके पोस्टपोन होने के चांसेस ज़्यादा हैं। यहाँ पर देखते हैं, आई डैश ज्वाइन द इंडियन आर्मी व्हेन आई ग्रो अप। मान लो कोई छोटा है, वो कह रहा है कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा, कोई बच्चा है वो कह रहा है जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं इंडियन आर्मी ज्वाइन कर सकता हूं। तो अभी जैसे कि हम समझेंगे कि वो यहाँ पर उसने यहाँ पर क्लियर कर दिया व्हेन आई ग्रो अप, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा। तो भाई अब बच्चा है तो वो अपने बड़े डिसीजंस अभी नहीं ले सकता, तो अभी हम जरूरी नहीं कि वो बोल रहा है कि मैं ज्वाइन करूँगा तो कर ही लूँगा, तो पॉसिबिलिटी कम है। तो ऐसे सेंस में हम यूज़ करेंगे माइट, यहाँ पर हम यूज़ करेंगे माइट। तो नेक्स्ट देखते हैं, दीपिका गॉट हर रिपोर्ट कार्ड फ्रॉम हर प्रीवियस स्कूल टू टेक एडमिशन इन अ न्यू स्कूल। मतलब दीपिका को न्यू स्कूल में एडमिशन लेने के लिए अपने प्रीवियस स्कूल से क्या लेनी पड़ी, अपनी रिपोर्ट कार्ड तो लेनी है, ठीक है, क्योंकि उसको न्यू स्कूल में है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, हैज़ टू, क्या आ जाएगा, हैज़ टू, क्योंकि दीपिका नेम है तो नेम के साथ हम हैज़ टू यूज़ करेंगे। द फुटबॉल प्लेयर्स अंडरगो रिगोरस फिजिकल ट्रेनिंग
एवरी डे जो है प्रेजेंट को शो कर रहा है, तो हम यहाँ पर हैव टू या हैज़ टू में से कुछ यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर प्लेयर्स हैं, प्लूरल हो गया, तो हम क्या यूज़ करेंगे, हैव टू। जो हमारा प्लूरल जो यूज़ होता है हैव टू के लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट देखेंगे, आशीष टू पे हिज वाटर बिल इमीडिएटली टू अवॉइड डिसकनेक्शन ऑफ वाटर सप्लाई। मतलब जो आशीष है उसको अपना जो वाटर बिल है वो तुरंत पे करना पड़ता है। इमीडिएटली मतलब तुरंत। किस वजह से उसको तुरंत पे करना पड़ता है, टू अवॉइड द डिसकनेक्शन ऑफ वाटर सप्लाई, कि ऐसा ना हो कि उसके वाटर सप्लाई डिसकनेक्ट हो जाए। तो इसके लिए नेसेसिटी हो गई है, ज़रूरी हो गया, तो हम इसके लिए हैज़ टू, क्योंकि नेम के साथ हम यूज़ करेंगे हैज़ टू, नेम के साथ हम हैव टू तो यूज़ नहीं करेंगे। और हैड टू इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि अभी की बात चल रही है प्रेजेंट की, उसको हर महीने करना ही पड़ता है, तो हैड टू नहीं आएगा, क्योंकि हैड टू हमारा यूज़ होता है पास्ट में, तो यहाँ पर आएगा हैज़ टू। अब नेक्स्ट समझ लेते हैं, आई टू मो द ग्रास इन माई गार्डन एवरी वीक। एवरी वीक भी प्रेजेंट को शो कर रहा है, और आई के साथ हम लगा देंगे हैव टू। ठीक है, अच्छा टू तो पहले से ही लगा हुआ है यहाँ भी, तो दो बार टू नहीं लगाएंगे, सिर्फ हैज़ और हैव लिख देंगे, क्योंकि टू पहले से ही लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट समझते हैं, सर डैश आई गो टू सबमिट माई फोटोग्राफ टू द क्लास टीचर। अब इसको देख के पता चल रहा है कि बच्चा क्या कर रहा है, परमिशन मांग रहा है, तो क्या आएगा, मैं आई गो टू सबमिट माई फोटोग्राफ टू द क्लास टीचर। इस तरीके और हमारा 9th सेंटेंस देखते हैं, रिकाउंटिंग ऑफ वोट्स डैश बी डन, द कैंडिडेट आर आस्किंग फॉर इट। जो कैंडिडेट्स हैं वो रिकाउंटिंग की डिमांड कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं उसकी बार बार, तो हो सकता है कि रिकाउंटिंग हो जाए, तो पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, तो ज़्यादा पॉसिबिलिटी के लिए हम यूज़ करते हैं मे। ठीक है, कि रिकाउंटिंग ऑफ वोट्स मे बी डन, जो वोट्स की रिकाउंटिंग है, दोबारा से काउंटिंग है, वो हो सकती है, क्योंकि सारे कैंडिडेट्स क्या कर रहे हैं, उसकी डिमांड कर रहे हैं। ठीक है, तो चांसेस ज़्यादा हो गए, तो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे मे। अब नेक्स्ट लास्ट सेंटेंस देखते हैं, धीरज टू शिफ्ट टू नोएडा एज ट्रैवलिंग टू ऑफिस फ्रॉम विकासपुरी वॉज बिकमिंग अ नाइटमेयर। मतलब अब धीरज जो है उसको नोएडा शिफ्ट होना पड़ा है। अब यहाँ पर वॉज हमें दिख रहा है, तो ये हमें बता रहा है पास्ट को। ठीक है, अगर ये पास्ट को बता रहा है तो हम पास्ट में यूज़ करते हैं हैड टू। ठीक है, तो कि विकास को क्या होना पड़ा, शिफ्ट होना पड़ा, हैड टू शिफ्ट टू नोएडा, विकास को नोएडा शिफ्ट होना पड़ा, क्योंकि विकास जो था, सॉरी विकास बोल रहा हूँ मैं बार बार, धीरज को नोएडा शिफ्ट होना पड़ा, क्योंकि विकासपुरी से उसके लिए आना जाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। ठीक है, तो ये हमारे कुछ ब्लैंक्स थे जो हमने सीखे। मुझे लगता है कि आपको ये समझ में आ गए होंगे अच्छे से। आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आपको ये कितने अच्छे से समझ में आए हैं या नहीं, और आप कौन से टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो चाहते हैं ये भी बता सकते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।